6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. She has to tell what is her expenditure, what is her requirement. मतलब ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं सर? 30 हमारी क्षमता से बहुत ऊपर है, हमें लोन लेना पड़ेगा। तरीका नहीं हो सकता ना कि पैसे कमाने की रास्ता निकाला जाए। एक्सटॉर्शन का केस थोड़ी है ये। जहाँ पे men in India are struggling, they're going through so many things, but they can't even talk about it because the more they talk about it, the more they're going to suffer and they'll be in jail, they'll be fucked, they'll be in problem, they'll be in deep financial problem, they'll be in so many societal problem, expectation, उनकी ज़िंदगी 12 बच सकती है अगर उन्होंने किसी गलत इंसान से शादी कर ली और उसने डिसाइड कर लिया लड़की को तबाह करना है तो कर सकती है। द होल सिस्टम इज स्क्यूड टुवर्ड्स देम एंड वो लड़की के फेवर में। टाइम हुआ करता था जब लड़कियां ये सोचा करती थी कि आखिर उन्हें कैसा लड़का मिलेगा और कैसे उसके घर वाले मिलेंगे, उन्हें कैसा ससुराल मिलेगा। और एक आज का समय है जहां लड़के ये सोच के डरा करते हैं कि आखिर उन्हें कैसी लड़की मिलेगी, घर को संभालने वाली या फिर घर को बिगाड़ने वाली। तो भाई साथ दिया किससे भरोसा नहीं, 10 साल किसी का भरोसा नहीं है भाई। दो बच्चों की माँ छोड़ के भाग जाती है। एक्सप्लोर करते हैं कि न्यू ट्राई करते हैं, जैसे वैरायटीज हो। मेंटेनेंस तो एक्चुअली क्रिमिनलाइज है। बेसिकली हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में एक जेंडर को हमेशा से प्रताड़ित किया गया है, क्योंकि अभी डोमेस्टिक वायलेंस के जितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं 65% ऑफ द केसेस फेक पाए जाते हैं। आइडियल शादी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। लव मैरिज का सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो। आखिर सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि जो यहाँ पे इंडियन मैन से वो शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट होते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कई सारे लोगों की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादा मोस्टली मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके और अपनी करियर अपॉर्चुनिटी को लेके। भारत में हर महीने 10,000 रुपए या उससे कम कमाने वाले 39% युवा शादी नहीं करना चाहते, जबकि जिन लोगों की आमदनी 60,000 रुपए या उससे ज्यादा है उनमें से सिर्फ 21% युवा ऐसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते। और रिसेंटली अगर यहाँ पे बात करी जाए तो एक सर्वे की गई थी सुरक्षिता यूनिवर्सिटी के द्वारा, जहाँ पे 46% से भी ज़्यादा जो बैचलर्स है वो यहाँ पे अभी भी मैरिजेस को लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंसियस एंड एंजाइटी बना हुआ रहता है और फियर रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, क्या वो अपनी इस मैरिज में सक्सेसफुल हो भी पाएंगे कि नहीं। और अपने करियर में ऐसे ही जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है वो आखिर कैसे किसी और को अपने लाइफ में स्ट्रगलिंग पार्ट में उसे अपना हिस्सा बनाए। शादी वादी कब करोगे? हाँ, जब कोई जॉब लग जाए अच्छी सी, क्योंकि आपको भी पता है कि दिल्ली में रहने का कितने खर्चे हैं, एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हैं, अभी यार इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, तो फिर तो मैनेज अगर नहीं कर पाए तो शादी करने का फायदा ही है। कई सारे लोगों के मन के अंदर तो एक अच्छा क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि यार अगर अच्छा पार्टनर तो वही पार्टनर होता है जो उसके करियर में साथ दे, स्ट्रगल में साथ दे। लेकिन आज का टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कई सारे लोग ये खुल के फैसला नहीं ले पाते कि क्या वो मेरा साथ दे भी पाएगी या नहीं, या फिर जो लड़का है वो किसी लेडीज़ का साथ निभा पाएगा कि नहीं। और कई सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात करी जाए तो उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी होता है, जो कि मेंस के मेंटल हेल्थ होती है उसे कई सारी यहाँ पे प्रॉब्लम को फेसेस करना पड़ सकता है। मेंटल हेल्थ की बात करना जरूरी है। जो लोग क्या है कि खास करके महिला क्या है अपने इमोशन को लोगों के सामने रख देती है। जो जेंट्स है क्या करता है, उसे चाहता है कैसे भी दबा ले, हाँ, लोगों से शेयर नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण है मेंटल प्रेशर का, जिसके कारण लोग सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं। India is witnessing a significant rise in divorce rates, which reflects a broader change in the nation's social and economic landscape. Divorce rates have surged by 35% over the past 5 years. ऐसा नहीं कह रहा कि हर वक्त मेल्स सही होते हैं और फीमेल्स गलत होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आप भी आज के ज़माने को जान रहे हो जिस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है इस जनरेशन के ऊपर। और कंसिडर किया जाए तो बेस्ट एग्जांपल मैं भी हो सकता हूँ। जिस तरीके से मैं यहाँ पे अभी एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे भी और मैं मेरे दोस्तों के बीच में आज भी जो बातें होती हैं हम इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं कि जिसकी गर्लफ्रेंड है वो तो यहाँ पे यार कैसे तैसे कंसिडर करता है अपनी लाइफ को कि चलो वो कैसे तैसे मैनेज कर सकता है, लेकिन जो लोग अभी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं उन्होंने कभी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर ही नहीं किया है, वो किस तरीके से आगे जो अरेंज मैरिज होगा उसको एक्सप्लोर करेंगे अकॉर्डिंग टू इस जनरेशन की बात करी जाए तो। और एक मेन के ऊपर तो सोसाइटी फैमिली का भी प्रेशर होता है, जहाँ पे देखा जाए तो सोसाइटी के अंदर मैरिज करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक मेन के लिए और एक वुमेन के लिए भी। लेकिन जिस तरीके से आज के जनरेशन के अंदर ये इसके केसेस बढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर से हो जाते हैं मैरिजेस का नाम सुनने के बाद भी। उनके अंदर एक अजीब सी घबराहट और बहुत सारे फियर्स पैदा हो जाते हैं इस बात को सोचकर कि यार
वो शादी का डिसीजन लेने के बाद उनकी लाइफ में क्या होता है और उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं। ये नया हम लोगों ने सोचा है ना कि आई एम इंडिपेंडेंट, देयरफॉर आई डोंट नीड एनीबॉडी। पहले हम घर छोड़ देते हैं, फिर हम पति पत्नी छोड़ देते हैं, फिर हम बच्चे छोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये कंडीशन क्यों ऑकर हो रही है और इंडिया के अंदर कई सारे जो मैन हैं उन्हें ब्राइड भी क्यों नहीं मिल पा रही है और कई सारे मैन क्यों है शादी का नाम सुनने के पहले ही अपने स्टेप्स पीछे कर लेते हैं। तो चलो पता करते हैं उन रीजन को भी। ये कौन है रे? इंडिया की सेक्स रेशियो की बात करी जाए तो वो अब तक सबसे ज़्यादा लो चल रहा है, जहाँ पे 1000 मर्द के ऊपर सिर्फ 925 ही या फिर 920 ही वुमेन्स अवेलेबल है। ये रेशियो कम से कम 980 का होना चाहिए। और ये सेक्स रेशियो खराब होने का रीज़न रहा है हमारे पुराने ज़माने के लोगों का अबॉर्शन को लेके किस्सा, जहाँ पे घर के अंदर कंसिडर किया जाता है कि अगर फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही अगर उन्हें बेबी बॉय होता है तो यार खुशी मनाते मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और वहीं पे आप ये वीडियोस भी देख सकते हो जहाँ पे ना जिस तरीके से उनके घर में जब बेटी होती है और वो इस चीज़ को लेके किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और डॉक्टर बोली जय माता जी, मतलब पनौती निकली तो निपटा देंगे। और कई सारे ऐसे रीजंस की वजह से भी आज इंडिया की हालत ये है कि जहाँ पे कई सारी जो लड़कियां हैं उनकी क्वांटिटी कम है एज कम्पेयर टू मेल देखा जाए तो। और आप इसका बेस्ट एग्जांपल भी ये ले सकते हो, पुराने टाइम पे एक यूनियन थी जिसका नाम था जिंद कुनवारा यूनियन। ये एक ऐसी यूनियन थी जिसके जरिए उन्होंने ये आंदोलन निकाला था कि वो तभी वोट करेंगे जब उन्हें ना वहाँ पे लड़कियों की डिमांड या फिर लड़कियों की जो सप्लाई है वो पूरी की जाएगी। हरियाणा के कुंवारे दूसरे राज्यों से दुल्हन ला रहे हैं। राज्य में कम लिंगानुपात के चलते ऐसा करना पड़ रहा है, इसीलिए धनखड़ ने खुलेआम मंच से वोट के बदले कुंवारों को सेहरा पहनाने का वादा दे दिया है। और 2001 की बात करी जाए तो वहाँ पे 51.2 मिलियन सिंगल वुमेन्स थी जो भारत के अंदर पहले रहा करती थी 2001 के अंदर। और ये 2011 के अंदर रेशियो टोटल 39% के आसपास बन चुका है, जो कि 71 मिलियन के आसपास का होता है, जो कि टोटल पूरी यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन को मिलाकर होता है। एंड गेस व्हाट, आज के ज़माने में भी ये रेशियो बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा है, जहाँ पे आने वाले टाइम में ये कंसिडर किया जा रहा है कि करीबन 100 मिलियन के आसपास ये रेशियो पहुँच सकता है। तो चलो ये सारे तो प्रॉब्लम्स की बात होती है, लेकिन आज के जनरेशन की बात करी जाए तो जिस तरीके से आपको पता है, जो आपने न्यूज़ कई सारे देखे होंगे और वीडियोज़ भी देखे होंगे आपने, जिसके अंदर किस तरीके से जो लेडीज़ है वो पहले ना पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन उनके हस्बैंड उन्हें यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराते, खुद की स्ट्रगल करके, खुद की कमाई करके। लेकिन जहाँ पे वैसे ही वो वुमन इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो स्टडी करने लगती है और वो जब बाहर की दुनिया में अच्छी तरीके से निकलती, जब जॉब पे जाती है, उसके बाद उनका बिहेवियर बहुत बुरी तरीके से चेंज होता है, जहाँ पे कई सारे हमें डाइवोर्स जैसे केसेस भी देखने को मिले हैं। महिलाएं भी पढ़ लिख रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, पुरुष भी कर रहे हैं। तो जब हम पूरी तरीके से मटेरियली ओरिएंट होते हैं ना, हमारा बेस वो होता है, तो जब हम मटेरियल इंडिपेंडेंस हासिल करते हैं ना, तो हमें लगता है कि आई डोंट नीड हिम और आई डोंट नीड हर, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी नहीं होती, म्यूचुअल डिपेंडेंसी। और टिका कैसे रह सकता है सर? टिका रह सकता है थ्रू द इंडियन वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी। हम आज सोशल मीडिया की जनरेशन के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पे बात करी जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर दिखने वाले कुछ सो कॉल्ड कूल कपल्स रहते हैं, वो यार यहाँ पे ना जिस तरीके से अपने आप को कूल दिखाते हैं, अपने आप को हैप्पी दिखाते, वो उतनी अंदर से रहते नहीं हैं। इन सारी वीडियोस को देख कर ना लोगों के मन के अंदर ना एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जागती है, क्या वो कपल हम लोग से काफ़ी ज़्यादा बेटर है या फिर हम उनके जैसा बेटर क्यों नहीं बन सकते हैं। और ये कंपैरिजन बनता है आगे जाके कई सारे रिश्तों को तोड़ने की वजह। सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे आपने ऐसे एग्जांपल देखे हैं जो ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कूल दिखा रहे हैं, अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है और अपनी अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लड़का या फिर लड़की के दिमाग में ना एक अनरियल एक्सेप्टेशंस आती है अपने हस्बैंड या फिर वाइफ को लेके कि यार मेरी वाइफ इतनी परफेक्ट हो सकती थी या फिर मेरा हस्बैंड ऐसा उसके लिए कुछ कर सकता था, जिसकी वजह से सोशल नॉर्म्स घर में बिगड़ने लगते हैं और कई सारे यहाँ पे इश्यूज अराइज होते हैं। और आज की जनरेशन के अंदर तो यार मैरिजेस होने के बाद जो लोग रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जॉइंट फैमिली से थोड़ा सा अलग रहा जाए, ऑन दी बेसिस ऑफ कि उन्हें थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए रहती है, जिसके लिए पेरेंट्स भी यहाँ पे उन्हें अलाउ कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो इन सारी चीज़ों से दूर जाते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे जब उनके बीच में कुछ अनबन होती है तो उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए कोई नहीं रहता है सिवाय उन दो लोगों के। पहले सोसाइटी के अंदर या फिर जॉइंट फैमिली के अंदर जिस तरीके से दो लोगों के बीच में झगड़ा होता था तो लोग उसे सुलझाते थे, लेकिन आज इस तरीके से झगड़ा होता है, जो लोग कपल बाहर जाके रहते हैं तो वो लोग डाइवोर्स के ऊपर सीधा आ जाते हैं। हालांकि गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ गया तो मेक श्योर यार गाइज, अगर आपकी अगर कोई व्यूज़ है, ओपिनियन है तो उन्हें कमेंट में ज़रूर बताना, और भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।